Dear students, good morning. How are you? I think you will happy and I want to teach English grammar transformation in which my topic Islametry to assertive sentence. Clear? My topic इस्लामेट्री को क्या असर्टिव सेंटेंस, माने इस्लामेट्री को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है. ठीक है, इस्लामेट्री कहाँ असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है. तो अब हम इस्लामेट्री को असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे, इन्हीं को विशेष ध्यान दीजिएगा. इस्लामेट्री को हम असर्टिव में चेंज कैसे करेंगे, ठीक ध्यान दीजिए. इस्लामेट्री को असर्टिव टॉपिक है इस्लामेट्री. इस्लामेट्री टू असर्टिव सेंटेंस. तो हम पढ़ा रहे ट्रांसफॉर्मेशन. इस्लामेट्री को हमें असर्टिव में चेंज करना है. तो इस्लामेट्री देखिए, आप जानते हैं कि विस्मय सूचक माने सडन फीलिंग और इमोशन, दैट इज कॉल्ड इस्लामेट्री. जब हम कोई चीज अचानक देखते हैं और हमारे मन में जो भाव बिना सोचे समझे उत्पन्न होते हैं वो इस्लामेट्री होता है. तो चूंकि इस्लामेट्री को असर्टिव बदलने के लिए हम आपको फर्स्ट रूल बता रहे हैं. रूल है कि इस्लामेट्री का देखिएगा. इसमें अगर मान लीजिए पहला सेंटेंस व्हाट या हाउस होता है, व्हाट इज या हाउस, ये हमारा एडवर्ब हो गया. इसके साथ देखिए एडजेक्टिव आता है. एडजेक्टिव के बाद नाउन या हो सकता है प्रोनाउन आ जाए, फिर वर्ब, फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाए. तो जब हम इन्हें असर्टिव में बदलेंगे, देखिए असर्टिव में बदलने के लिए क्या करेंगे. सबसे पहले हम नाउन या प्रोनाउन बनाएंगे, जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट हो गया, इसे प्रोनाउन कहिए चाहे प्रोनाउन कहिए. इसके बाद हम वर्ब लिखेंगे. वर्ब के बाद क्या होता है, जो हमारा एडवर्ब व्हाट और हाउ इन्हें हटाएंगे, इसके स्थान पर हम वेरी का प्रयोग करेंगे. वेरी के बाद जो हमारा एडजेक्टिव होता है हम उसे लिख देते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए. जैसे मैं कहूँ कि हाउ फाइन द डे इज, हाउ फाइन द डे. देखिए इस्लामेट्री हो गया. हाउ फाइन द डे, दिन कितना सुंदर है. तो हमें इसे असर्टिव में चेंज करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to pay attention towards the blackboard. ठीक, in assertive sentence we should use first time as subject. What is subject? The day. After that we have to contact verb. Verb means is in place of adverb we should always add verb क्या, very. After that adjective क्या हमारा है, fine. हम fine लिखेंगे. कहने मतलब क्या, हम सबसे पहले नाउन लाएंगे, इसके बाद वर्ब लिखेंगे, फिर एडवर्ब को हटाएंगे, इसके स्थान पर हमने वेरी लिखा, वेरी के बाद हमने एडजेक्टिव लिखा. जैसे करिएगा व्हाट अ ब्यूटीफुल द सीजन इज, मौसम कितना सुहावना. ठीक है, व्हाट ए ब्यूटीफुल द सीजन इज. जब इसे हम असर्टिव चेक करेंगे तो पहले हमारा नाम क्या मिला, द सीजन. लिखेंगे द सीजन. वर्ब क्या है, इज. इसके बाद देखो एडवर्ब आया, एडवर्ब हटा दे, इसके स्थान पर क्या लिखा, वेरी का प्रयोग. द सीजन इज वेरी, एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल. ठीक है. तो इस तरह से हमें इस्लामेट्री से असर्टिव हम इनको जो है चेंज करते हैं. मेरी बात समझिएगा ध्यान से. एक तो आपने पहला रूल सीखा. दूसरा रूल देखिए, अगर कभी कभी क्या होता है इस्लामेट्री सेंटेंस में, कहा
एक्सक्लेमेटरी में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर व्हाट और हाउ के साथ, व्हाट और हाउ के साथ केवल नाउन आ जाए, केवल नाउन आ जाए, फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, एडजेक्टिव नहीं आता है, एडजेक्टिव नहीं आता है। तो जब इसे हम इनडायरेक्ट, सॉरी, जब इसे हम असर्टिव में चेंज करते हैं तो असर्टिव चेंज करते समय आप असर्टिव लेके असर्टिव, तो असर्टिव चेंज करते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट इफ लगाते हैं। इफ के बाद एक वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब, सॉरी लिंकिंग वर्ब होती है वाज और इज, प्रेजेंट में पास्ट में वाज, आप दोनों में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम नाउन आता है, इस एडवर्ब को हटाते हैं, इसके पहले हमें एडजेक्टिव की आवश्यकता होती है, हम ग्रेट का प्रयोग करते हैं। ग्रेट के बाद ये हम नाउन लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? अगर हम कहें हाउसफुल, कितना बेवकूफ है ना, देखिए व्हाट सीन, व्हाट ए सीन, क्या दृश्य है ना, हाउ नॉनसेंस, हाउ नॉनसेंस, कितना बेवकूफ। तो ये सब के सब देखिए क्या है, व्हाट या हाउ के बाद केवल हमें नाउन का प्रयोग होता है। तो जब इसका हम एक्सक्लेमेटरी से जब हम असर्टिव में चेंज करते हैं, इनके लिए हम ग्रेट का प्रयोग करते हैं। लिखा है हाउ नॉनसेंस, सबसे पहले लिखेंगे इट भी लगा सकते हैं और वाच का भी प्रयोग कर सकते हैं। इट वाज ग्रेट, इसका प्रयोग ग्रेट नॉनसेंस, ठीक है। जैसे लिखा व्हाट सीन, क्या सीन, अब हमको दिख रही है, हम इसकी लिखेंगे इट इज ए ग्रेट सीन, ठीक है। हाउसफुल, कितना बेवकूफ, इट वाज का प्रयोग करते हैं, इट वाज ग्रेट फूल, ओके डियर। तो जब भी अगर इनके बाद किसके व्हाट और हाउ के साथ केवल नाउन आता है तो एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में चेंज करते समय हम नाउन से पहले ग्रेट का प्रयोग करते हैं, ओके। और भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप, एग्जाम्पल मेन है, एग्जाम्पल पर आप ध्यान देंगे तो सारी चीजें आपको समझ आएगी, है ना। हमने कहा व्हाट पीटी, व्हाट ए पीटी, क्या दया, तो लिखेंगे असर्टिव में क्या, ये हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी है, ये क्या है, असर्टिव, है ना, ये असर्टिव, लिखेंगे इट इज ए ग्रेट पीटी, इट इज ए ग्रेट पीटी। तो हम इसको जो है इस तरह से असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी से हम असर्टिव में से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ओके डियर। अब जो हमारा अगला रूल है, अगला रूल देखिए, अगला क्या है, अगर मान लीजिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वुड दैट, कामा फॉर दैट, आ दैट, इफ वर, ठीक है, इफ वर हैड, देखो इफ वर हैड इन सब से शुरू होता है, ठीक है। वो दैट, वो है दैट, कामा वो दैट, इन सब से शुरू होता है। इन सब की जो हिंदी होती है उसकी हिंदी होती है काश, क्या, काश होती है, इन लोगों की हिंदी होती है काश। अगर इनसे शुरू होता है तो एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाते समय हमें इसके स्थान क्या लगाना चाहिए, तो लिखेंगे आई विश का प्रयोग। जैसे देखो मैं कह दूं ये है एक्सक्लेमेटरी, ध्यान दीजिए, यह एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इसमें से कोई एक आ गया, मान लो कि आ गया या वो दैट आ गया, कोई एक आ गया, आने के बाद फिर सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। जब हम असर्टिव में चेंज करते हैं, असर्टिव में हम चेंज करते हैं तो सबसे पहले तो है आई विश का, आई विश।
अब आप फ्री या तो कंजक्शन दैट लगाइए या तो इसके स्थान पे आप कामा लगा लीजिए, तो वो सही है। फिर जो दिया हुआ हमारा सब्जेक्ट होता है क्या लगा लें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट उपयोग करेंगे, इन लोगों को हटा दें। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे कर दिया ओ दैट आई वर बर्ड, काश मैं एक पक्षी। देखिए ओ दैट आई वर बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। अब एक्सक्लेमेटरी है, हमें इसे असर्टिव बदलना है। ठीक है, असर्टिव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इनके स्थान पे आई विश का प्रयोग करेंगे, आई विश। अब आप कंजक्शन दैट लगाएं, चाहे आप कामा का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या दिया है, आई बता दीजिए, आई वर अ बर्ड। मेरी इच्छा है कि मैं भी क्या हो जाऊं, पक्षी हो जाऊं। ठीक है, आगे लिखा है, जैसे और भी सेंटेंस देखिए, इफ आई वर यंग अगेन, काश मैं पुनः क्या जाऊं, जवान हो जाऊं, काश मैं पुनः जवान हो जाऊं। तो इसे हमें असर्टिव में बदलना है, असर्टिव। देखिए, तो असर्टिव बदलते समय हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, आई विश का प्रयोग, आई विश। अब दैट लगाओ, चाहे आप कामा का प्रयोग करिए, दोनों सही है, उल्टा लीजिए, आई वर यंग अगेन। ये हमारा हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बदलने के लिए ये बहुत आसान तरीका है, केवल आप स्ट्रक्चर और रूल को समझिए तो हर चीज़ों को हमको लगता है बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमारा जो अगला रूल है, अगला देखिए हमारा जो रूल है, मान लो अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एलास से शुरू होता है, हुर्रा से शुरू होता है, ठीक, ब्रेवो से शुरू होता है, बात समझिए, ब्रेवो है ना, हाहा इससे शुरू हो जाए, और ब्रेवो के बाद जो है मान लीजिए फाई गिड़ा, एलास, हुर्रा, ब्रेवो, फाई, अगर इन सब से शुरू होता है, इन सबसे सेंटेंस शुरू होता है, कौन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो असर्टिव बनाते समय देखिए, अब असर्टिव बनाते समय क्या करते हैं, सपोज दैट ये हमारा जो है एक्सक्लेमेटरी का स्ट्रक्चर है, एक्सक्लेमेटरी अगर इनसे शुरू होता है, ठीक है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी बदलेंगे, मान एक्सक्लेमेटरी में दिया है सपोज दैट एलास दे दिया या हुर्रा दे दिया, हुर्रा दे दिया, या इसमें से कोई एक दे दिया, ये कोई जरूरी नहीं, कोई एक दे दे। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट ये दिया। तो जैसे ही हम इनको असर्टिव में चेंज करते हैं, असर्टिव में चेंज करते हैं, तो सबसे पहले इनके साथ लिखेंगे इट इज ए मैटर, इट इज ए मैटर ऑफ, ये हमेशा लगाएंगे। ये लगाने के बाद अब देखो, एलास आता है तो सारो, हुर्रा आता है तो खुशी बा जॉय, ब्रेव आता है तो प्रेज, हाहा आता है तो जॉय वो भी है, अब फाई आता है तो हेट्रेड। इनका हम प्रयोग करेंगे, जैसा ये है उसी के अनुसार यहाँ पर हम जो है वह मतलब प्रोनेंटियल जो वर्ड वह यूज करेंगे। जैसे मान लो इट इज मैटर ऑफ एलास तो सारो लिखेंगे, सारो, मैटर ऑफ हुर्रा है तो जॉय लिखेंगे, ठीक है, फाई है तो हेट्रेड लिखेंगे। तो जो रहेगा वह लिखेंगे। लिखने के बाद हम कंडीशन दैट का प्रयोग करेंगे, दैट के बाद शेष सेंटेंस को लिख लेंगे, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम उतारेंगे। मैं जो सेंटेंस लिखता हूं, जैसे कहिए जाए एलास सी वाई डायट, देखो एलास सी वाई डायट, बड़े दुख की बात है, वह डायट हो गई। अब हमें इसे असर्टिव बदलना है,
तो इसके स्थान क्या करेंगे, लिखेंगे इट इज ए मैटर ऑफ सारो, इट इज मैटर ऑफ सारो, कंडीशन लगा देंगे दैट। अब देखिए ये हट जाएगा, बचा कहा गया सी वाज डाइड, ठीक है। ये हमारे हैं इस्लामेटिक से असर्टिव में बदलने के नियम। और देखिए एक आध एग्जाम्पल हम बता दें आपको। पहला जैसे एग्जाम्पल और है, अगर चलेगा हुर्रा, हुर्रा हा, ओहो हा, देखो हा, वी हैव won the match, we have won the match। अब हमें इसे असर्टिव में चेंज करना है। तो हाउ वी चेंज इन असर्टिव सेंटेंस, आई यू नो दैट इन प्लेस ऑफ हुर्रा वी शुड ऑलवेज इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, वी शुड ऑलवेज यूज इन प्लेस ऑफ हुर्रा इट्स अ मैटर ऑफ जॉय, कंजक्शन दैट, आफ्टर दैट वी शुड रिमाइंड रिटन सेंटेंस। देखिए उसके बाद हमें शेष लिखे हुआ को उतार लेना चाहिए। वी हैव won the match, ठीक है। तो केवल इनके स्थान पर हुर्रा, इलास, जो भी हो, ब्रेवो, जैसे देखिए ब्रेवो की बात है तो ब्रेवो देख लो, हमने कहा ब्रेवो, शाबाश, बेटा, यू हैव वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा किया। अब हमको इसे बदलना कहा असर्टिव सेंटेंस। तो सबसे पहले ब्रेव का स्थान लिखेंगे इट इज मैटर ऑफ, ठीक है, प्रेज, कंडीशन लिखेंगे दैट, सिस्टर यू हैव डन वेल, है दोबारा स्पेल लगाएंगे, हेडर बाद लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होता है असर्टिव से इस्लामेटिक से असर्टिव में चेंज करना, ठीक है। आगे देखिए, अब इसी पर हमारे जितने भी एग्जाम्पल आपको बदलना है, जैसे कर दिया जाए एक आध सेंटेंस और आपको हम बता दें। कभी कभी क्या होता है कि आपको सेंस के अनुसार सेंटेंस को चेंज करना पड़ता है। मैंने कहा एक सेंटेंस आपको लिखा कि ए पुलिस, सच ए पुलिस एंड कवर्ड, सच ए पुलिस एंड कवर्ड, सेंटेंस लिखा देखो इस्लामेटिक में, सच अ पुलिस, ऐसा पुलिस, एंड कवर्ड, ऐसा पुलिस ऐसा एंड कवर्ड, इतना डरपोक, कहने मतलब पुलिस होने के बावजूद भी इतना डरपोक, इतना कायर। सोचिए, तो आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात हो रही है। तो ये देखिए इस्लामेटिक को चिन्ह होता है, वल्लभ हम समझ जाएंगे कि सेंटेंस हमारा इस्लामेटिक है। अब इसे हमें बदलना कहाँ, असर्टिव। तो जब असर्टिव बदलेंगे तो लिखेंगे इट इज, अब विचित्र की बात है तो आप लिख सकते हैं इट इज स्ट्रेंज दैट, इट इज स्ट्रेंज दैट के बाद आप से सेंटेंस उतार सकते हैं। अच्छा लिखें इट इज मैटर, इट इज ए मैटर ऑफ सरप्राइज, कंडीशन दैट के बाद आप से सेंटेंस को लिख देंगे दैट सच a police, such a police and coward, ये ठीक है। ये हमारे होते हैं असर्टिव से, कहाँ, इस्लामेटिक से असर्टिव में चेंज करना, ठीक है। तो इस्लामेटिक को असर्टिव में चेंज करने के लिए हमने आपको रूल दे दिया। अब आप अपनी बुक से एक्सरसाइज ओपन कर लीजिएगा, ओपन करके सभी एक्सरसाइज को कर लीजिएगा। यदि आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो यू आर एबल टू आस्क मी, बट आई हैव नथिंग प्रॉब्लम।
Okay, dear. Thank you very much. The God bless you for your prosperous life.